नमस्कार दोस्तों न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये नायडू और नीतीश इनकी क्या इज्जत है आज की डेट में। एक तरह से मोदी के चमचे हैं, मोदी के फॉलोअर्स हैं। मोदी उनको पिछले कुछ महीनों से जून के बाद से अपने इशारों पर नचाता है, इशारों पर। नीतीश तो वैसे भी आज की डेट में सबके चरणों में पड़े हुए हैं। बीजेपी का कोई भी आता है उसके चरण छूना शुरू कर देंगे। मोदी जी के तो ना जाने कितनी बार चरण छू सकेंगे। इस जैसा आदमी जो रीढ़ की हड्डी इसके पीछे ना हो, वो देश का क्या भला कर सकता है। वो नीतीश जिसे हम लोग समझते थे यार एक टाइम ये तो प्रधानमंत्री का मटेरियल हो सकता है ये आदमी एक दिन प्रधानमंत्री बन जाए। लेकिन भाई कहां से प्रधानमंत्री बनेगा यार, जो आदमी अपनी इज्जत नहीं करवा सकता। अभी वन नेशन वन इलेक्शन का आया तो पहले कहते थे हम तो उसके खिलाफ हैं, अब खड़े हो गए साथ में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। दरअसल चमचागिरी अगर किसी को सीखनी हो तो नीतीश से सीखो या नायडू से सीखो। मोदी जाते हैं तो नायडू साहब शॉल पहनाएंगे, नारियल देंगे और कहेंगे ही इज द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया है। ये वही नायडू है जो कस्में खा खा के पानी पी पी के कहा करते थे कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मोदी के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन राजनीति में इंसान कितना झूठ बोल सकता है। घड़ियाली आंसू बहा के झूठ बोल सकता है, अदरवाइज झूठ बोल सकता है, मोदी के साथ रह के और ज्यादा झूठ बोल सकता है। तो अल्टीमेटली आज की डेट में दोबारा चुनाव हो जाए आंध्र प्रदेश में तो आप लिख के रख लीजिए चंद्रबाबू नायडू की मिट्टी पलीत हो जाएगी। वो 15 सीटें नहीं जीत पाएंगे, वहां पर 15 सीटें नहीं जीत पाएंगे, ये लिख के रख लीजिएगा। क्या इज्जत है इन लोगों की, कोई इनका सम्मान है क्या। अब तो ये वन नेशन इलेक्शन में साथ खड़े नहीं जी, हम तो आपको साथ देंगे, आप कोई चिंता की बात नहीं, हमारे अगले 5 साल सुरक्षित है। दरअसल देश बिक जाए, इनकी माँ भी बिक जाए ना, देश की माँ जो होती है वो भी बिक जाए, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका आत्मसम्मान नहीं कोश। ये राजनीति में नीतीश और नायडू जैसे पलटू मार आपको कहीं नजर नहीं आएंगे देखा जाए तो। और नीतीश तो इतने आगे निकल चुके हैं, अब वहां से कोई उनका यू टर्न भी नहीं है, कोई वापसी भी नहीं है, वो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हमें तो शर्म आती है कि इस नए भारत के ऐसे लोक नायक हैं जो हिंदुस्तान को धोखा देते हैं, इस देश को, इस जो उसको देश माँ है उसको धोखा देते हैं। बड़ी बड़ी बातें करते थे समाजवाद की, सामाजिक न्याय की, संविधान की, और तुरंत पलटी मार के बीजेपी में फिर चले जाते हैं। दरअसल वो कभी कभी मैं आपको बताऊं ऐसा लगता है कि वो मोदी के एजेंट हैं। वो एजेंट हैं, ब्रोकर होते हैं जैसे ये वो आदमी है। उनका एक ही काम है कि बिहार की सत्ता पे बने रहना किसी भी कीमत पर। कोई आके बेइज्जती कर जाए, कोई जूते भी मार जाए तो भी चलेगा, पैरों में झुकना पड़े तो भी हो। इवन कोई बीजेपी का टुच्चा मुच्चा आदमी आएगा उसके पैरों में पड़ जाएंगे जाके, मोदी के तो पैरों में पड़ते ही रहते हैं। क्या औकात है ऐसे आदमी की। बिहार को शर्म आनी चाहिए कि उसका मुख्यमंत्री ऐसा एक किस्म से एक चरित्रहीन व्यक्ति है। इससे ज्यादा मैं क्या कहूं। और नायडू साहब तो क्या है, गाना आता था नायडू साहब कहीं गिर मत जाना, वो उषा उत्थुप का गाना था शायद, वो मिस्टर नायडू गिर मत जाना। पर ये नायडू तो गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं। गिरने की कोई सीमा ही नहीं भाई, और गिरो। मैं तो कहता हूँ जितना गिर सकते हो उतने गिरो। अल्टीमेटली आपका भी कोई आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट तो है नहीं ना, तो क्या करोगे आप। आपकी वही निशानी जो नीतीश की, चरित्रहीनता, कैरेक्टरलेसनेस। शुक्रिया आपका।